से रिलेवेंट काफ़ी सारी क्वेरीज हमने डिस्कस की थी और यूनिट फर्स्ट में कुछ दो चार टॉपिक्स हैं जो बच गए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। आज सारा हम कवर कर देंगे। फंक्शन से रिलेवेंट काफ़ी सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर हमने शायद इनटू, ऑन टू और ये सारा डिस्कस कर लिया था। मेरे हिसाब से क्या क्या डिस्कस कर लिया था, एक बार मैं पूछूंगा जो मेरे को बताए कि हमने क्या ये इनटू, ऑन टू और ये सब डिस्कस कर लिया था ना। इनटू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ये शायद हमने डिस्कस कर लिया था। शायद ये लास्ट डायग्राम हमने डिस्कस किया था मेरे हिसाब से। तो यू ऑल नो अबाउट द इनटू एंड ऑन टू जो है वो, और वन टू वन। और ये आपने देखा था कि कोई भी फंक्शन है उसको वन टू वन क्या कहते हैं, और वन टू वन किसको कहते हैं, और इनटू किसको कहते हैं, और ऑन टू किसको कहते हैं। हाँ भाई अंजलि ओझा, ये डिस्कस किया था लास्ट लास्ट डायग्राम जो हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ये समझ में आ गया था ना आपको यस अंजलि? सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखिए हम जैसे कि बाइजेक्टिव जो फंक्शंस होते हैं, बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव कोई भी फंक्शन होता है जो कि उसके अंदर दो चीजें होनी जरूरी है। एक तो वो वन टू वन होगा और एक ऑन टू होगा, देन इट विल बी द बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कोई भी फंक्शन होगा, उसके लिए आपको जब भी कोई कहे कि दिस दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो देन इट विल फॉलो द टू कंडीशंस, वन इज द वन टू वन एंड सेकंड वन इज द ऑन टू। तो कोई भी फंक्शन है जो वन टू वन होगा और ऑन टू होगा, तभी वो बाइजेक्टिव होगा। ये दोनों कंडीशंस होना जरूरी है उसके अंदर। ठीक है। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई है कि इसके अंदर काफी सारी जो चीजें हैं, मैंने आपको बताया है कि जैसे कि सर्जेक्टिव किसको कहते हैं, ऑन टू को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे कि ये सारे के सारे जो मैंने चीजें आपको पहले जो समझा दी हैं पूरी की पूरी, जैसे वन टू वन फंक्शंस है, इससे रिलेवेंट वन टू वन फंक्शंस क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको ये डायग्राम दे के ऐसे पूछा जाए कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, ये बाइजेक्टिव है क्या? तो ये बाइजेक्टिव कब होगा? बाइजेक्टिव तब होगा जब इट विल बी द वन टू वन एंड ऑन टू बोथ। तो ये अगर वन टू वन है और वन टू वन के साथ साथ ऑन टू होगा, ये देखिए ये दोनों कंडीशन, वन टू वन एंड ऑन टू, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए तब बाइजेक्टिव होगा। तो अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की। तो क्या ये पर्टिकुलर फंक्शन है, ये बाइजेक्टिव है? पहला 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 वाला है जो, क्या वो बाइजेक्टिव है? अक्षिता पारासर, अक्षिता ये बाइजेक्टिव है क्या ये वाला? अक्षिता ये बाइजेक्टिव है? दिस पर्टिकुलर डायग्राम और दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नोट? यस सर। है। मैं देखिए मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ डेफिनेशन। बाइजेक्टिव वो होगा जो वन टू वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, वो बाइजेक्टिव होगा। यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या ये पर्टिकुलर पहला फंक्शन है, क्या ये बाइजेक्टिव है? नहीं है क्योंकि नो हम्म? सर, हाँ क्योंकि नहीं है। वन टू वन नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ आयुष, आयुष ये बाइजेक्टिव है सेकंड? नो सर। ये बाइजेक्टिव है सेकंड वाला? नहीं, नहीं है, हाँ क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये ना तो ऑन टू है और ना ही वन टू वन है। ठीक है, ठीक है। थर्ड पे आओ, थर्ड पे आओ भास्कर, भास्कर थर्ड। सर आई डोंट नो सर, मैंने प्रीवियस दो तीन क्लास नहीं ली थी मैंने। ओ भास्कर कहाँ हो? मैं तो तुमको देख ही नहीं रहा हूँ। तुम कह रहे हो दो तीन क्लास नहीं ली, मैं सर तुमको मैं देख ही नहीं रहा हूँ। सर मैं बीमार हो गया था एक्चुअली। कोई बात नहीं, अब तबीयत ठीक है? हाँ सर। हाँ अब ध्यान रखना, लेकिन मैं हमेशा नोटिस करता हूँ तुम तो क्लास में आया ही नहीं हो अभी। सर प्रीवियस दो तीन क्लास ही नहीं ली थी, बाकी तो सारी ले रहा हूँ। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना। राहुल तोमर, ओके राहुल, सर। राहुल तोमर। यस सर। राहुल मैंने जो बताया है कि इस फंक्शन के बारे में बताओ तुम, तो ये फंक्शन क्या बाइजेक्टिव है? सर ये क्लास नहीं ली थी सर जब ये पढ़ाया था।
क्यों क्लास नहीं ले रहे हो राहुल? जबकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बार बार मैं आपसे आपकी क्लास में बता रहा हूँ, आप लोग मिड टर्म में पास होना चाह रहे हो, नहीं होना चाह रहे हो भाई? देखिए सर घर पर। वीडियो हाँ, सर वो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर डाले थे वो देखे थे मैंने, बट ये वाला नहीं देख पाया था मैंने अभी। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, मैं बार बार पढ़ाता हूँ आप लोगों को, पूरा अच्छे से समझाता हूँ, और फिर भी आप लोग अगर नहीं ले रहे हैं क्लासेस, जबकि मैंने आपको बताया है कि जो क्लास लेगा उसी की मतलब इंटरनल इवेल्युएशन अच्छा होगा, वरना जो ले ही नहीं रहा उसका मुझे क्या पता उसको क्या आता है क्या नहीं आता है ना। तो रेगुलर क्लास ओके। लीजिए जब भी क्लास के लिए बोला जाए, है ना। ओके सर। हाँ भाई, प्राची बिरला, प्राची, प्राची ये बताइए इसके बारे में, दिस इज बाइजेक्टिव और Yes, नॉट? yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। और डायग्राम नंबर 4, यासी, यासी, डायग्राम नंबर 4 इज बाइजेक्टिव और नॉट? No, sir, it's not. इट्स नॉट, बिकॉज क्योंकि ये on to नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी आपको दिया हुआ हो कि पर्टिकुलर फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो इट्स वेरी सिंपल, इट 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 मस्ट बी 1 to 1 एंड इट मस्ट बी ऑन टू। तो अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की, कोई भी फंक्शन है वो इनवर्स कब होता है। तो देखिए कोई भी फंक्शन इनवर्स कब कब होगा, जब जब जैसे कि कोई फंक्शन है एफ ए फ्रॉम ए टू बी, तो उसका कोई ना कोई जो एफ है ए से बी तक, तो ये ए क्या है बी क्या है ये तो आपको सबको पता ही है। तो उसके अंदर जैसे कि हम कहेंगे इनवर्स फंक्शन जो होगा इट विल बी फ्रॉम बी टू ए every time if the function is from a to b then inverse must be from b to a। तो उसका जो ये जो अपन ने जो डिस्कस किए हैं सारा कि कहाँ से कहाँ तक वो b से a तक होगा, तो इसका जो कोडोमेन और वो जो रेंज जो है वो, और जो इसका जो प्री इमेज है वो सारे चेंज हो जाएंगे आपस में, है ना। तो और इसके लिए जो मैन मैन जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा कि फंक्शन का इनवर्स इनटू फंक्शन इक्वल टू आई, जहाँ पे ये आई जो है, ये आई क्या है, आई इज द आइडेंटिटी फंक्शन, आई है ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आई शायद आपने मैथ में पढ़ा होगा, आई जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है ना। तो जैसे कि हम बेसिकली इफ वी आर गोइंग थ्रू ए डायग्राम देन इट विल बी लाइक दिस इज द ए, दिस इज द ए ए के अंदर जो है सारे के सारे सेट्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स है ए के अंदर ये बी है। तो अगर हम कह रहे कोई फंक्शन एफ है, वो फंक्शन एफ है वो ए से बी में है, तो फंक्शन एफ है वो ए से बी में है, तो इनवर्स फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, इनवर्स फंक्शन विल बी फ्रॉम बी टू ए। फंक्शन अगर ए से बी में है तो इनवर्स फंक्शन होगा बी से ए में, इस तरीके से। अब जैसे कि इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई जैसे कि ये कोई एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट ए और सेट बी का एलिमेंट है बी। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई एक एलिमेंट ए है तो फंक्शन जो है वो इंप्लाई करेंगे तो एफ ए है, एफ ए वो बी के इक्वल होगा, मतलब हम कहेंगे एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू होगी एफ ऑफ ए के इक्वल। और जस्ट इसका इनवर्स कहेंगे, इनवर्स का मतलब होता है ये जो बी है ये इसके अंदर ये लेंगे हम, तो ये बी से ए होगा, तो बी से होगा तो एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए, एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए, तो इस तरीके से इनवर्स फंक्शन होता है। तो ये पर्टिकुलर इनवर्स फंक्शन है, इसको हम अगर कोई भी कहे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है किस तरीके से होता है, तो एफ इनवर्स इंटू एफ इक्वल टू आई। और इसके अंदर हम वी कैन शो थ्रू द डायग्राम दिस पर्टिकुलर डायग्राम, और इसके अंदर ये रहेगा कि कोई भी फंक्शन अगर ए से बी फ्रॉम ए टू बी है तो इनवर्स फंक्शन विल बी फ्रॉम बी टू ए, और ये डायग्राम बना के इसको समझाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आई है, जो आइडेंटिटी जो है वो जो आई जो हमने लिखा है वो आई, तो जैसे कि कोई जो आई है आइडेंटिटी फंक्शन है इसको बोलते हैं वो फ्रॉम ए से ए के अंदर होगा, फ्रॉम ए से ए। तो जिसको हम कहते हैं फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए, जो कि जो पर्टिकुलर सेट के अंदर, मतलब ए जो है इस सेट के हर एक एलिमेंट है उसका जो आई ए है वो ए होगा, मतलब उसका जो एलिमेंट की जो भी वैल्यू डालेंगे वो वही उसका आउटपुट आएगा, मतलब एफ ऑफ ए इक्वल टू ए होगा। अगर मतलब अगर हम बात करें आई की, बात करें आइडेंटिटी की, तो उसके अंदर जैसे कि उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कुछ भी डालेंगे तो उसकी वैल्यू, अगर आई ऑफ बी होगा तो बी होगा, आई ऑफ सी होगा तो सी होगा, आई ऑफ डी होगा तो डी होगा। तो आपने आइडेंटिटी फंक्शन बनाया है जैसे कि आई के अंदर 1 1 1, इस तरीके से आपने आइडेंटिटी फंक्शन बनाया है कि किस तरीके से वो होता है, ठीक है। जैसे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है,
तो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी फंक्शन के लिए देखिए आप इसको जो हमने दो अलग अलग तरीके से एक ग्राफ से और इससे दिखाया है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वही जो उसका आउटपुट आएगा वो भी वही आएगा। मतलब आई ऑफ ए इक्वल टू ए, आई ऑफ बी इक्वल टू बी, आई ऑफ सी इक्वल टू सी, आई ऑफ डी इक्वल टू डी, आई ऑफ जी ई, जो भी आप लेंगे उसकी वैल्यू वही आएगी। तो इसको यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम दिस, और आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप कोई जैसे मैपिंग कर रहे हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, then if you for every value of x the value of y will be same। जैसे कि x की वैल्यू 1 है तो 1, 0 है तो 0, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन की इंपॉर्टेंस कहाँ? आइडेंटिटी फंक्शन की इंपॉर्टेंस है इफ वी आर प्रूविंग ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। मतलब अगर हम कोई इनवर्स फंक्शन के बारे में बता रहे हैं तो एफ इनवर्स इंटू एफ इक्वल टू आई, है ना। इस तरीके से ये जो है वो होता है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन थ्रू द ग्राफ, तो हमने जैसे कि पहले भी देखा है कि ग्राफ के थ्रू जैसे रिप्रेजेंट किया है, जैसे ये वाला भी हमने ग्राफ के थ्रू जैसे रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे कि देखिए आप इसके अंदर, तो जब भी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो जब कोई एक फंक्शन है एफ, वो ए से बी में है, तो ए से बी में है तो उसके जैसे कि उसमें कोई भी दो एलिमेंट होंगे। तो एक तो जैसे फंक्शन के अंदर जैसे कि रेंज जो हम इनिशियल जो जिसको हम प्री इमेज वगैरह कह रहे हैं, तो जैसे कि ये जो ए है और बी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ये दोनों क्या चीजें हैं। ए और बी क्या चीजें, देखिए आप यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनिशियल लेवल पे आपको जब भी फंक्शन चालू किया था तब मैंने ये बताया था कि ए क्या है, ए विल बी डोमेन, और बी क्या है, बी शुड बी बी इज द कोडोमेन। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये इमेज और प्री इमेज है, ये आपको ये अलग चीजें मैंने आपको समझा दी। तो डोमेन और कोडोमेन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ए और बी है, इसको आप डोमेन और कोडोमेन बोलेंगे हमेशा। जैसे हम जब भी हम बात करते हैं तो विल बी कॉल द डोमेन एंड कोडोमेन, ठीक है। तो ये ए है, जैसे ये ए है, इसके अंदर काफी सारे वैल्यूज हैं। जैसे हमने ए वैल्यू डाली कोई भी ए, तो इसकी जो फंक्शन इम्प्लाई होने के बाद उसकी वैल्यू आएगी, वो कहेंगे एफ ए। तो इसके अंदर दो एलिमेंट आए, एक तो ए और एक एफ ए। तो इनको अब हमें क्या करना है, वी शुड रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो इट विल बी रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट विल बी रिप्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसा कि हमने ग्राफ वगैरह काफी प्लॉट किए हैं, तो देखिए जैसे ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है, इसके अंदर जैसे इसने यहाँ पे फंक्शन लिया है 2n+1। तो n कोई भी, जैसे आपने नेचुरल नंबर ले लिया, कोई इंटीजर नंबर आपने लिया है इसमें, तो इंटीजर नंबर आप कोई भी n की वैल्यू, जैसे आपने 1 ली, पहले 0 ली, तो n की वैल्यू 0 ली, तो इसके अंदर 0 लेंगे तो n की वैल्यू 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये 0 है। तो इसके अंदर f ऑफ n या y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये लीजिए, क्योंकि ये 0 हो गई तो एफ एन इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 हो गया। अब आपने इसकी वैल्यू ले ली 1, अगर आपने n की वैल्यू ली 1, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? शिवांग जोशी, शिवांग n की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एन की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे कि इसकी वैल्यू हमने 2 ले ली तो 5 हो जाएगी, इस तरीके से। तो वी कैन रिप्रेजेंट द फंक्शन थ्रू दिस पर्टिकुलर ग्राफ, है ना, इस तरीके से। तो ये जो सारा का सारा फंक्शन से रिलेवेंट कंसेप्ट था, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो कुछ चीजें और, जैसे कि इसके अंदर एक जो थ्योरम प्रूविंग कंसेप्ट है वो भी आपके इसके अंदर दिया हुआ है, जो थ्योरम प्रूविंग टेक्निक्स हैं उससे रिलेवेंट। तो बेसिकली इफ वी आर गोइंग थ्रू द थ्योरम रिलेवेंट टेक्निक्स और थ्योरम प्रूविंग टेक्निक्स, तो बेसिकली देर आर द mainly we are using the 4 or 5 techniques for this particular थ्योरम प्रूविंग टेक्निक। थ्योरम प्रूविंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज देखिए आप, जो मैथमेटिकल प्रूव टेक्निक्स होती हैं, मैथमेटिकल प्रूव टेक्निक्स में आपने देखा होगा कि प्रूव दिस या फिर प्रूव दिस। तो आपको अगर कोई चीज प्रूव करनी है तो आपने देखा होगा कि भाई ये चीज अगर ट्रू है तो ये चीज
ये ट्रू है या नहीं है, ये चीज फॉल्स है तो ये चीज क्या है, ट्रू फॉल्स आपने देखा होगा। तो बेसिकली वी आर यूजिंग द वेरियस टेक्निक्स फॉर द proving techniques. One is the direct technique, another is the indirect contradiction or the by implications, and there are also some of the other techniques we can use for the proof technique. Basically in your course there are the these particular techniques. तो जैसे आपके एक तो हो गया डायरेक्ट, हो गया इनडायरेक्ट, हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, हो गया या कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन हो गई, या फिर जो बाय इम्प्लीकेशन है ना। तो बेसिकली दीज आर द थ्योरम प्रूविंग टेक्निक्स। तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि